हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेहतरीन टॉप सवाल आपके लिए दोस्तों। तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक दोस्तों। तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ अच्छा। और दोस्तों आज आपकी लास्ट क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दोस्तों। जो अभी तक हमारी क्लास में नए व्यूअर हैं दोस्तों, उनसे हमारा अनुरोध है कि जिन्होंने अभी हमारी आगे पिछली वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो उनको पहले जाकर के देख लें दोस्तों। क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ शुरुआत से नहीं देखते दोस्तों तो समझ में थोड़ा कम आएगा। इसलिए शुरुआत से बेसिक से अगर आप देखते चले आओगे दोस्तों तो खूब अच्छी तरह से आपकी समझ में आता चला जाएगा दोस्तों। कोई परेशानी नहीं आएगी, नेक भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलते दोस्तों क्लास की तरफ। और अच्छा आपके लिए आपकी क्लास का पहला सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका सवाल है। देखिए क्या कह रहा है ये दोस्तों बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। ठीक है, दो अंकों की एक आपके लिए संख्या दे रखी है और उस संख्या में आपको बोल रहा है दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग कितना है, अंकों के बीच का अनुपात कितना 7:1 है। ठीक है, यानी कोई हमारी संख्या है और उस संख्या के यानी उस संख्या और संख्या के जो दो अंक हैं, दो अंकों की संख्या दे रहा है ना, तो दो अंकों की वो संख्या हमारी उस संख्या के और उन संख्या के दोनों योगों के बीच में अनुपात दे रहा है 7:1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे फिर बोल रहा है कि यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है, यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो दहाई यानी हमारा इस तरीके से होता है इकाई और फिर होता है यहाँ पे दहाई। यानी जो यहाँ पे जो हमारा अंक है ना, ये इससे क्या एक अधिक है। यानी मान के चलिए कि अगर यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे दो होगा, अगर यहाँ पे तीन होगा तो यहाँ पे चार होगा, इस तरीके से होगा। यानी एक अधिक होना चाहिए, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर दे रहा है एक अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो आपसे संख्या पूछ रखी है दोस्तों, तो संख्या क्या है। देखिए आप इसे ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे हम कि ऑप्शन से आपको किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है ना उसको हम x मान के चलेंगे पहले तो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक हमने x माना है, हमने इकाई का अंक x मान लिया। अब क्या बोल रहा था, जो दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक वो क्या है, इकाई के अंक से एक अधिक है। तो हमारा इकाई का अंक x हो जाएगा, तो दहाई का अंक बोलोगे तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा x+1 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे एक अधिक है। ठीक है दोस्तों, यानी ये हमारा x है और ये क्या है, इससे एक अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, इसमें एक ऐड कर देंगे तो x+1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर संख्या निकालोगे, अगर यहाँ से संख्या निकालते हो तो दोस्तों संख्या क्या होगी हमारी, संख्या की बात करोगे तो हमारी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी संख्या हो जाएगी हमारी 10x+1 + 10। यानी ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, टोटल संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी संख्या होगी 10x+1 + x, ये हमारी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या दे रहा था, अब दे रहा था कि वो संख्या और संख्या के अंकों का योग का अनुपात इतना है। तो उसी के आधार पर चलेंगे। देखिए इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका अंदर गुणा करोगे 10x + 10 + x, ये हो जाएगा आपका 1x और 10x कितना हो जाएगा 11x प्लस हो जाएगा आपका 10, 11x प्लस हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब अगर आपकी देखिए ये तो आपकी संख्या निकल के आ गई, ये आपकी संख्या है जो उसने पूछ रखा है कि संख्या क्या है, तो ये तो आपकी क्या होगी दोस्तों, संख्या होगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अंकों के योग। अब हमारा देखिए इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक क्या है, ये है, तो इनका योग निकालोगे, अंकों का योग करोगे तो कितना होगा, अंकों का योग, तो इन्हें जोड़ देंगे, यानी x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब इसमें जो अनुपात दे रहा है तो ये संख्या का दे रहा है, ये योग का दे रहा है, तो यानी ये कहाँ पे आएगा हमारा नीचे, और ये 11x+10 बट्टे में क्या हो जाएगा x, इसे 2x कर देते हैं, 2x+1 बराबर में 7/1। ठीक है दोस्तों, यही दे रखा है हमें, 7/1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 11x + 10 बराबर में हो जाएगा 14x +
और ये आपका क्या है 1 है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करोगे तो इसे x को इधर ले जाइए और 7 को इधर ले जाइए, तो 10 माइनस का 7 बराबर 14x माइनस का 11x। इसमें से इसे घटाओगे 3 बचेगा, और 14 में से 11 को घटाओगे तो आपका 3x बचेगा। ठीक है दोस्तों, 3 से इसे काट दोगे एक बार तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। और दोस्तों देखिए x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब आपसे संख्या पूछ रही है, आप यहाँ से संख्या बना सकती हो, आप यहाँ से भी संख्या बना सकते हो। देखिए यहाँ से बनाओगे तो x की वैल्यू इसमें रखोगे 11 गुणा 1 प्लस 10, तो 11 एकन 11, 11 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। यानी आपकी संख्या दोस्तों 21 होगी। जो बोल रहा है वो क्या बोला था वो कि कोई हमारी दो अंकों की संख्या है, उस संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों का योग, यानी दोनों अंक यानी 2 और 1 3 होता है आपका, तो इनका अनुपात दे रखा था कितना 7 और 1। वो देखेंगे अभी चेक करके। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1। अब हमने इकाई क्या माना था 1 माना था ना, इकाई का अंक भी हमने 1 माना था। अब यहाँ पे हमने x माना था तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। अब आपका इकाई पहले और दहाई यहाँ पे आएगा, तो इकाई की जगह पे x की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब दहाई का अंक कितना हमारा x+1 यानी 1 अधिक था ना, तो x में 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। यानी आपकी संख्या बनेगी कितनी दोस्तों 21। और यही आपको पूछ रखा था दोस्तों। तो देखिए ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे जो है जल्दी किस तरीके से करोगे। आप इसे ऑप्शन देख के भी दोस्तों कर सकते हो, फटाक सीना आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको लगाना है। देखिए अब आपको दे क्या रखा था, आपको उसने सिर्फ आपको सवाल पढ़ना है और उसे देख के तुरंत आंसर लगा देना है। अब देखिए यानी वो बोल क्या रहा था, वो बोल रहा था कि 2 अंकों की हमारी कोई संख्या है। अब 2 अंकों की हमारी कोई संख्या है और उनके संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। ठीक है, और क्या दे रहा है संख्या के अंकों के योग, यानी उस संख्या और संख्या के अंकों के योग बीच अनुपात दे रहा था 7:1 का अनुपात दे रहा है हमें। अब देखिए अब हमें ये ऑप्शन से करना है। अब हमारा पहला ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों 32 दे रखा है। अब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है 32 है। अब हमें देखना, देखिए अब क्या दे रहा था कि इस संख्या और इस संख्या के जो अंक है उनका योग का अनुपात इतना दे रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है 32, तो ये संख्या ले ली हमने। और अनुपात हम पे अनुपात में क्या लेंगे इनके अंकों का योग लेंगे ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब इसका अगर अनुपात हमारा 7:1 आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है ये ऑप्शन। अब देखिए 5 से ये कटेगा नहीं, 32:5 ही हमारा रहेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है गलत। अब दूसरा ऑप्शन तो देखिए आप वैसे ही बता सकते हो गलत है। 4 आंसर दे रहा है, इसमें 2 अंक ही नहीं है क्योंकि 2 अंकों की तो हमें संख्या दे रहा था, और लेकिन इसमें क्या है 1 ही अंक है, तो ये भी आपका क्या है गलत है। अब तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 21 दे रहा है। अब यहाँ से पता करेंगे तो आपकी जो संख्या दे दी आपको कितनी 21। अब क्या दे रहा है कि इसका किससे अनुपात दे रहा है इसके अंकों के योग से, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे इनके अंकों के योग, अनुपात में से रखेंगे। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे, अगर 7:1 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो ये भी गलत। 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 7 बार, 3 से ये कटेगा 1 बार, तो दोस्तों आपका अनुपात आ गया 7:1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ऑप्शन कितना 21 आपका ऑप्शन क्या है सही है। यानी आप इस तरीके से लगा सकते हो ऑप्शन देख करके, और आपको हमने कॉन्सेप्ट बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 से 1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, क्या दे रहा है इसमें कि दो व्यक्तियों की बात कर रहा है वो, कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33 से 1/3, यानी हमारा पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, हम मान लेना हमारा पहला व्यक्ति ए दूसरा व्यक्ति बी है हमारा। अभी ये क्या कर रहा है 33 सही में 1/3, 33 से 1/3 है। अब इसे हम 100/3 लिख सकते हैं, 100/3%। ठीक है दोस्तों, और ये बी है हमारा, ये क्या है 50% के बराबर में है। ये किसके बराबर में है 50% के बराबर में, यानी ए का जो कार्य है 100/3, यानी जो ए कार्य करता है उसका कुल का 100/3, और बी जो कार्य करता है बी का क्या है 50% की क्या है दोस्तों बराबर है। और दे रखा है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितनी पेज बना रहा है दोस्तों 1500 पेज बनाता है, 1500 पेज बनाता है दूसरा व्यक्ति। तो पूछ रखा है कि पहला व्यक्ति कितने पेज बनाता है फिर। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करना है, यानी आपको क्या दे रखा है ए और आपको दे रखा है बी, यानी ये ए है, ए का जो कुल उत्पाद है उसका 100/3% बी के 50% के बराबर है, ये दे रखा है। तो 100/3
यानी ये किसका है, ए का। ठीक है, 100 बट्टा में 3 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे इसमें भाग दे करके, फिर आप बी का निकालोगे तो बी में, यानी यह बराबर की बात कर रहा है तो बराबर का साइन लगाएंगे, और बी की बात कर रहा है तो बी का कितना निकालेंगे, 50 बट्टा में 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज हटा के। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करोगे, 50 से ये कट जाएगा 2 बार, और इससे ये कट जाएगा 100 बार, 100 से 100 कट जाएगा पूरा आपका। अब यहाँ पे क्या बचेगा, a/3 बराबर में b/2, ये हो जाएगा आपका 2a बराबर में 3b, ये हो गया आपका 3b। अब मैंने तुम्हें बताया था इस तरीके से अगर आपको आता है तो क्या होता है, ए की वैल्यू बी के पास मिलेगी, बी की वैल्यू ए के पास में मिलेगी, तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा था दूसरे व्यक्ति का दे रखा है कि वो एक दिन में 1500 बनाता है, और यहाँ पे रेशियो बी का कितना आया है, 2 आया है बी का रेशियो, यानी ये अनुपात में ही निकल के आएगा ना, ए अनुपात बी निकल के आया आपका 3:2। ठीक है, अब क्या है, आपका दूसरा व्यक्ति कौन है, यहाँ पे बी है ना, ये क्या बनाता है, एक दिन में 1500 बनाता है, और यहाँ पे 2 के अनुपात में बनाता है, तो 2 बराबर में 1500 के हो जाएगा आपका, और 1 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, 750 के में, एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई 750। तो इसी के हिसाब से अब हम ए का निकाल लेंगे कि ए दोस्तों कितना बनाएगा, ए का रेशियो 3 है, ए का रेशियो 3 है, तो 750 में 3 से गुणा कर दीजिए, 0 ती 5 15 की 5 हासिल 1, और 3 7 21 और 1 22, यानी दोस्तों 2250 पेज बनाएगा जो पहला वाला व्यक्ति है। दूसरा वाला 1500 बना रहा था, और पहला वाला कितना बना रहा है दोस्तों एक दिन में, 2250 या 2250। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ये है दोस्तों, देखिए इसमें आपको कुछ संख्या नहीं दे रखी है, सिर्फ 1 दर्जन की बात कर रहा है वो। अब 1 दर्जन आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1 दर्जन में, हमारा 1 दर्जन बराबर हमारा दोस्तों 12 के होता है, यानी 1 दर्जन में कितना होता है हमारा, 12 वस्तु होगी, कोई कुछ भी ले लीजिए, 12 वस्तु के बराबर में होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, अब वो पेटी गिर जाती है, और पेटी के गिर जाने के बाद में टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, ये दे रखा है। अब आपको अनुपात दे रखा है 2:1, 3:1 और 3:2, 7:5। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनमें क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं है करने के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए हमारी वस्तु कितनी है, टोटल 12 वस्तु है हमारी, वस्तु कितनी है हमारी 12, 1 दर्जन ले लीजिए या 12 वस्तु ले लीजिए। शीशे की बात कर रहा है तो 12 शीशे हमारे उस पेटी में। ठीक है, अब देखिए वो टूट जाता है, अब वो टूट जाएगा शीशा, यानी वो पेटी गिर जाती है, तो उसमें कुछ शीशे टूटे कुछ नहीं टूटे। अब हमें कैसे पता करना है, ये बोल रहा है हमें ये तो पता नहीं उसमें कि कितने टूटे हैं कितने नहीं टूटे हैं, ये पूछा है इसमें कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, किस अनुपात में नहीं टूट सकते हैं वो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर कोई चीज टूटेगी, हमारी मान के चलिए कि हमारे इसमें क्या हुआ दोस्तों, 5 शीशे टूट गए, 5 शीशे टूट गए, तो यानी 5 शीशे तो हमारे टूट गए, तो हमारे सजे कितने बचेंगे दोस्तों, 7 शीशे बचेंगे सजे, यानी टूटेगा और बिना टूटेगा अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा ना 5:7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, टूटेगा बगैर टूटेगा हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। या हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे 3 टूटे हैं, अगर हमारे 3 से शीशे टूट गए तो हमारे 9 कैसे होंगे, 9 सेब बचे होंगे, तो ये भी हम अनुपात बता सकते हैं, ये भी हमारा अनुपात हो सकता है। या बोल सकते हैं कि अगर हमारे 4 शीशे टूट गए तो बाकी कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, तो हमारा ये भी अनुपात हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अनुपात में क्या है, दोनों का योग कितना होना चाहिए हमारा, 12 का गुणज होना चाहिए, यानी दोनों का जो योग आएगा वो कैसा होना चाहिए हमारा, पता है, दोनों का जो योग आएगा वो 12 का गुणज होना चाहिए। अभी हमें देखना है क्या 2 और 1 3, अब 2 और 1 3 से 12 कट जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता, यानी ये तो इस अनुपात में तो टूट सकते हैं। उसने ये पूछा है कि कौन सा आपका अनुपात नहीं होगा, किस अनुपात में नहीं टूटेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, 3 और 1 आपका क्या है, 4 है, 4 भी इसका गुणज होता है, तो ये भी आपका क्या है, आंसर नहीं है। अब ये इसे ले लीजिए, 3 और 2 5, अब 5 12 का गुणज है, नहीं है। ठीक है, अब मान के चलिए हमारे 3 शीशे टूटे, इसमें क्या दे रहा है 3 और इधर क्या दे रहा है 2 दे रहा है, कि 3 शीशे टूटे 2 साबित बचे, तो कभी नहीं हो सकता है, 12 शीशे आपके कभी नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या है ये, अब इससे भी चेक करके देख लीजिए, इसमें 7 और 5 12 है, तो 12 का तो 12 होगा ही,
अब दोस्तों 3 और 2 5 होता है, ये 5 क्या 12 का गुणज नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये क्या है, जो शीशे टूटेंगे उनका अनुपात ये नहीं हो सकता हमारा, बाकी के सब उसके अनुपात हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी खूब समझ में आया होगा दोस्तों। और ये बता दें कि ये जो सवाल आते हैं दोस्तों, इसी तरीके से सवाल आते हैं, दर्जन के हिसाब से आपको पता करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, चलते दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों ये है, बहुत सिंपल सा है। देखिए बता देते हैं आपको किस तरीके से आपको ये करना है सॉल्व। अगर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप भी कर सकते हो और हमें कमेंट करके आपका अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक धातु में तांबा और जिंक है, तांबा तांबा है और क्या है आपका जिंक का अनुपात दे रखा है कितना, 9:4 के अनुपात में है ये। ठीक है, तांबा और जिंक। अब आपको क्या दे रखा है, 24 किलोग्राम तांबा दे रखा है। अब 24 किलोग्राम तांबा है और 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक आपको पिघलाना पड़ेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, 24 किलोग्राम आपको तांबा दे रखा है और इसके साथ में आपको जिंक कितना पिघलाना पड़ेगा, ये बात बोल रहा है। अब देखिए ये आपको तांबा दे रहा है यहाँ पे, और तांबे का आपका रेशियो कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, तो यानी 9 बराबर में 24 के दे रहा है दोस्तों आपको। ये क्या दे रहा है, 9 बराबर में 24 के दे रहा है। हमें तो जिंक की पूछा है ना कि जिंक कितना हमें पिघलाना पड़ेगा, जिंक की बात कर रहा है दोस्तों। तो 9 की हमें 9 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 24, तो हमें जिंक की निकालनी है ना। तो 4 की रेशियो, हमें तो 4 की वैल्यू निकालनी है, 9 की दे रखी है 4 की निकालनी है, तो 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 24 बट्टा में 9 गुणा 4, ये हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 8 बार, 8 चौक हो जाएगा आपका 32, 32 बट्टा में 3। अब 3 से इसमें भाग दोगे, 3 से इसमें भाग दोगे तो कितने बार चले जाएगा आपका, 10 तिया होता है 30, कितना होता है 10 तिया आपका होता है 30, तो 10 सही 2 बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3 किलोग्राम आपको क्या है उसमें से, उसके साथ में क्या पिघलाना पड़ेगा आपको, जिंक पिघलाना पड़ेगा। वो जिंक की बात कर रहा है दोस्तों, तो कितना पिघलाना पड़ेगा आपको, 10 सही 2 बट्टा में 3 किलोग्राम आपको क्या पिघलाना पड़ेगा, जिंक पिघलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं, किस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो देखिए दोस्तों, आप इसे हम आपको बता सके थे, कुछ आपको हमने एलिगेशन में कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों हम अभी आपको बता देंगे, आप जाके देख सकते हो एलिगेशन वाले आपके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो देखिए आप इसमें एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे इसका कॉन्सेप्ट एक्स मान के कर सकते हो दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। ये दे रहा है कि यानी सोना पानी से 19 गुना भारी है, पानी से यानी सोना है ना वो पानी से क्या 19 गुना भारी है। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे भी तांबा पानी से, यहाँ पे सोना पानी से 19 गुना भारी है और यहाँ पे क्या तांबा, यहाँ पे ये सोना है 19 गुना भारी और यहाँ पे कौन है, तांबा है, ये 9 गुना भारी है पानी से। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है दोस्तों, जो धातु हमारा बनेगा वो 15 गुना भारी हो। हम तुम्हें बता चुके थे, जब हम एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, कोई 2 चीज या 3 चीज कोई भी हो दोस्तों, यानी कोई चीज हमारी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा कॉमन आ रहा है। देखिए आप पढ़ करके सवाल को कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं, किस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है, अब देखिए सोना और तांबा को अगर मिलाया जाएगा दोस्तों, सोना और तांबा को तो कोई धातु बनेगी। और ठीक है, अब उसकी बात कर रहा था कि वो 15 गुना भारी होनी चाहिए, पानी से 15 गुना भारी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या 15 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कॉमन हो जाएगा। तो यानी ये 19 सोना है, 9 गुना तांबा भारी है। अब क्या कह रहा है, ये कोई हमने धातु बनाई, अब वो धातु कितनी 15 गुना भारी होना चाहिए। तो हमारा 15 क्या हो गया कॉमन, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ सेकंड पॉइंट, यहाँ पे कॉमन। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे। 15 में से 9 को घटाओगे तो आपका 6 बचेगा, ये आपका अनुपात में निकल के आता है और आपको अनुपात में ही पूछ रखा है। 19 में से 15 घटाओगे, 19 में से 15 घटाओगे दोस्तों तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये आपका अनुपात हो गया। इसे काट दीजिए 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, यानी 3-2 के अनुपात में क्या है, तांबा और सोने को मिलाइए दोस्तों, यानी सोना पहले है तो सोना और तांबा को आप क्या मिला दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 और 2 के अनुपात में मिला दोगे तो वो धातु क्या होगी, 15 गुना भारी होगी।
ठीक है दोस्तों, किससे? पानी से। पानी से क्या होगी? 15 गुना भारी होगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी तरह से समझ में आई दोस्तों तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।